सिंह के पास चलते हैं, गोरखपुर से हमारे से जुड़े हुए हैं। विनय, इसमें कोई शक नहीं कि शहर की अगर हम स्थिति को देखें तो वहां बीजेपी हमेशा से ही मजबूत रही है, लेकिन आपको फिलहाल कैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है जो आरक्षण सूची जारी हुई है उसके मुताबिक सीटों को देखकर? जी बता दें, जब कल की सूची जब जारी हुई है जिसके बाद यहाँ घमासान हो गया है, क्योंकि आरक्षण की सूची जारी होने के बाद जब सामान्य सीटें यहाँ मेयर की हुई है, जिसके बाद यहाँ उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है। कोई जनसंख्या, कोई जो है जातिगत आंकड़ों को साध रहा है, तो कोई पार्टी के प्रति जो है 10 साल 15 साल की सेवा को साध रहा है। और दावेदारी यहाँ बात की जाए तो यहाँ 25 से अधिक की दावेदारी अब हो गई है। और यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही एक घमासान मच चुका है। और क्योंकि सीएम सिटी है ये गोरखपुर, और इसके लिए भी खास है क्योंकि यहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पिछड़ा वर्ग का सीट आएगा, जिसके बाद जो है कोई न कोई, जैसे इसके पहले सीताराम जायसवाल जी यहाँ जो मेयर हैं, और कि कोई न। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कोई जो है व्यापारी वर्ग का ही मेयर आएगा, लेकिन जब सामान्य सीट की बात जब यहाँ घोषणा हुई है, जिसके बाद यहाँ बीजेपी में ही एक घमासान मच गया है। और कई जो है कई लोग जो है जातिगत आंकड़े लेकर आ रहे हैं, तो कोई अपनी पार्टी के प्रति जो सेवा कर रहे हैं 10 साल 15 साल से, उसको लेकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ जो उम्मीदवारों की संख्या है वो काफी बढ़ चुकी है और एक घमासान सा नजर आ रहा है। ठीक है, श्याम तिवारी के पास चलते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, क्योंकि प्रमिला पांडे यहाँ से मेयर थी और एक बार फिर से वही दावा कर रही हैं कि हमने काम किया है इसलिए वोट हमें मिलने जा रहा है। फिलहाल आरक्षण सूची को अगर हम ओवरऑल देखें तो कानपुर की हकीकत क्या बयां कर रही है सीटों के लिहाज से? देखिए, आरक्षण की बात की जाए तो इस बार सामान्य सीट है। पिछली बार सामान्य महिला सीट थी, इस वजह से प्रमिला पांडे को मौका मिला और वो जीत करके आई। इन्होंने 5 साल काम किया है। उनका दावा मजबूत है, वो अपने आप को मजबूत दावेदार के रूप में प्रेजेंट कर रही है कि उन्होंने काम किया है, इस वजह से जनता उनको चुनेगी। लेकिन वही संगठन की बात की जाए तो फिलहाल संगठन को तय करना है कि कौन से ऐसे प्रत्याशी है जो कि मेयर के लिए जिताऊ प्रत्याशी साबित होगा, जिसके लिए तमाम प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं। जो कोई मंत्री से नजदीकी होने के नाते दावा ठोक रहा है, किसी ने समाज सेवा की है, तो कोई आरएसएस से नजदीकी है किसी की। तो इस तरीके से दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं अगर वार्ड स्तर पर बात की जाए तो जहां आरक्षण सूची आने से पहले एक वार्ड में बीजेपी के लिए 16 कैंडिडेट थे, तो वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर के 20 हो गई है। यानी एक एक वार्ड से 20-20 लोग दावेदारी कर रहे हैं और इन दावेदारों में से ही बीजेपी को जिताऊ प्रत्याशी चुनना है। और वहीं अगर दूसरे दलों की बात की जाए तो तैयारी में काफी पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से नगर निकाय चुनाव की बातें चर्चा होनी शुरू हुई थी उसके साथ ही बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी थी। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में प्रभारी मंत्री ब्रजेश पाठक को बनाया गया है और वो 2 बार दौरा कानपुर का कर चुके हैं। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो वहां किसी भी तरीके की सुगबुगाहट इस तरीके की नहीं रही। हालांकि उनकी तरफ से भी जो दावेदार हैं वो अपने दावा ठोक रहे हैं, तमाम वार्डों पर दावा ठोक रहे हैं। मेयर की सीट के लिए भी दावेदारी पहले से ही की जा रही थी, लेकिन अब आरक्षण की स्थिति भी स्पष्ट हो गई है, तो दावेदारी और भी लोग ठोक रहे हैं। लेकिन अगर तैयारियों की बात की जाए तो बीजेपी इनसे काफी आगे नजर आती है, क्योंकि भले ही आरक्षण जारी नहीं हुआ था, ना ही सीटों को लेकर के स्थिति स्पष्ट थी, लेकिन तब भी बीजेपी बूथ स्तर पर लगातार काम कर रही थी। लगातार बूथ पे कार्यकर्ता जा रहे थे और समझा रहे थे कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता आए, उन्हें यह नहीं देखना है कि किसको प्रत्याशी बनाया गया है, उन्हें पार्टी के लिए वोट कराना है, उन्हें मोदी और योगी के चेहरे पर वोट कराना है। तो अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियों में फिलहाल बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। लेकिन अगर सीटों की दावेदारी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए मुसीबत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पिछली बार महिला सामान्य सीट थी तो महिलाओं ने दावेदारी ठोकी थी, लेकिन इस बार सामान्य सीट है। तो ऐसे में क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, ऐसे में दावेदार बहुत बड़ी संख्या में है, क्योंकि जो बीजेपी की सीट है, बीजेपी का जो टिकट है वो जीत की गारंटी माना जा रहा है। यही वजह है कि तमाम दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, वो अपनी अपनी पैरवी अपने अपने स्तर पर करा रहे हैं। वहीं प्रमिला पांडे का दावा भी काफी मजबूत है, जिस तरीके से उन्होंने पिछले सालों में काम किया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम इलाकों में जाकर के उन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों को खोजा, वहां पर जो बहुत ही खराब स्थिति में थे, तो वो एक कहीं ना कहीं सहानुभूतिपूर्ण माहौल उनके लिए बनाते हैं। लेकिन वहीं तमाम दूसरे दावेदार वो अपनी तैयारियां काफी पहले से कर रहे थे। अब सीट का आरक्षण जारी कर दिया गया है कि सामान्य सीट यहाँ पर है, तो वह मजबूती से अपनी पैरवी कराने में लगे हुए हैं। ठीक है श्यामा, बनी रहेगा विशाल, क्योंकि अभी दावेदारों का जिक्र किया और जाहिर तौर पर एक एक वार्ड में बहुत सारे प्रत्याशी निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी भी चुनाव को बीजेपी हल्के में नहीं लेती और अभी से हम वो तैयारियां जमीनी स्तर पर देख रहे हैं।
देखिए बिल्कुल यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है। तमाम जगहों पर प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं और आज इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी प्रबुद्ध सम्मेलन है। हर मंडल में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो है तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनका जो लोकार्पण है वो भी इन सम्मेलनों के जरिए किया जाएगा। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ी तैयारी जो है वो बीजेपी की है, क्योंकि लगातार जो शहर की सरकार चुनने की जो जनता की बारी है उसमें जनता चूके ना, और इसीलिए बीजेपी ने अपनी जो प्लानिंग की है वो अब बूथ स्तर से पन्ना प्रमुख से लेकर मोहल्ला प्रमुख तक का जो है जो पद है वो बना दिया है। मोहल्ला प्रमुख का काम ये रहेगा कि जो मोहल्ले के लोग हैं उनको ये बताएंगे कि सरकार की योजनाएं कितना कारगर हो रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं सरकार की पहुंच रही जनता तक। और यही वजह है कि तमाम तरह से संगठन के लेवल पर भी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से देखने को मिल रही हैं। तो क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।